सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको कोई भी साइकोलॉजी से टॉपिक जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोच नीतीश कुमार यानी कि मैं आप सभी को उस टॉपिक से रिलेटेड एपिसोड दूंगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैंडल नेम है कोच नीतीश कुमार। ओके, सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं गाइस। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ एफिकेसी। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। इसको हिंदी में कहते हैं आत्म प्रभावकारिता। ओके, सो इसके डेफिनेशन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन क्या है और इसका क्या कंसेप्ट है। ओके, यानी कि ये होता क्या है। सो डेफिनेशन: सेल्फ एफिकेसी इज द बिलीफ in one's ability to successfully execute behavior necessary to achieve specific outcome। यानी कि सेल्फ एफिकेसी जो होता है, आत्म प्रभावकारिता होती है विशिष्ट परिणामों के लिए, यानी कि स्पेसिफिक अचीवमेंट या स्पेसिफिक आउटकम के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवहारों को यानी कि नेसेसरी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सफलतापूर्वक निष्पादित करने की व्यक्ति की क्षमता में विश्वास है, यानी कि उसकी बिलीफ है एक तरीके से सेल्फ एफिकेसी। जैसे मान लीजिए हम इसको और उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे हम हर एपिसोड में रवि का ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे हम रवि का एग्जांपल लेते हैं। और रवि जो है, रवि बनना चाहते हैं बिजनेसमैन। ओके, रवि जो है बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब बिजनेसमैन बनने के लिए गाइस बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ेगी। क्या स्किल पड़ेगी? सॉफ्ट स्किल, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल स्किल। ओके, अब ये सॉफ्ट स्किल और बिहेवियरल स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से बिहेवियर है। किसका बिहेवियर? रवि का बिहेवियर है। ठीक है, सो रवि जो है अपने लाइफ में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिजनेसमैन बनने के लिए जो जो उनको नेसेसरी स्किल है, नेसेसरी बिहेवियरल स्किल है, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की जो उनकी बिलीफ है, वो स्पेसिफिक आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो बिलीफ है, वही वही गाइस क्या कहला देती है, इनकी सेल्फ एफिकेसी कहलाएगी। यानी कि उनका जो बिलीफ है, उनका जो बिलीफ है कि वो अपने बिहेवियर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्पेसिफिक आउटकम को प्राप्त करने के लिए, इनका बिलीफ ही रवि का क्या कहलाएगा? सेल्फ एफिकेसी कहलाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रवि बिजनेसमैन बनना चाहता है तो रवि के लिए कौन कौन से बिहेवियरल स्किल की जरूरत पड़ेगी। सो देखिए, मान लीजिए रवि जो है, ये सारे बिहेवियर है। जैसे मान लीजिए क्लियर विजन एंड गोल, यानी कि एक तरीके से स्पष्ट विजन और स्पष्ट गोल होना चाहिए उनके पास कि वो करना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो बिजनेसमैन बनना चाहता है, अब इसके लिए उनको चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ए बिहेवियरल है एडॉप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग स्किल, ओके, फाइनेंशियल एक्यूमेन, ओके, लीडरशिप इन टीम बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। ये क्या है? ये सब एक तरीके से सॉफ्ट स्किल है, बिहेवियरल स्किल है, और इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए रवि का जो बिलीफ है, रवि का क्या है? रवि का जो बिलीफ है वही उनका सेल्फ एफिकेसी कहलाता है, यानी कि आत्म प्रभावकारिता कहलाती है। और इन सभी बिहेवियरल सक्सेस स्किल्स को एग्जीक्यूट करके वो अपने लाइफ में बिजनेसमैन बनेंगे। सो गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ एफिकेसी कहलाता क्या है। और आगे चलते हैं हम लोग, और वहां पे हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज को लेंगे तो वहां पे एग्जांपल सामने आएंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा गाइस। ओके, सो नाउ एक हम लोग लेते हैं सेल्फ एफिकेसी का सही उदाहरण कौन सा है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे आ गया। अब हम लोगों को समझना होगा, ठीक है, कि सेल्फ एफिकेसी क्या है। एक बिहेवियरल स्किल को एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्सन को उस पे बिलीफ है। सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक छात्र सोचता है कि वह गणित में अच्छा नहीं है,
इसलिए कोशिश नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए, एक एथलीट को विश्वास है कि नियमित अभ्यास से वह प्रतियोगिता जीत सकता है। ऑप्शन नंबर सी, कोई व्यक्ति हर बार असफलता के लिए दूसरों को दोष देता है। ऑप्शन नंबर डी, एक कर्मचारी को लगता है कि उसके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल्फ एफिकेसी क्या है। सेल्फ एफिकेसी पर्सन की खुद की बिलीफ है। किस पे बिलीफ है? वो जो करना चाहता है, अपने बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने बिहेवियर्स के ऊपर एक तरीके से विश्वास, उसका ही क्या कहलाता है? सेल्फ एफिकेसी कहलाता है। तो यहाँ पे एक एथलीट को विश्वास है, यानी कि उसको बिलीफ है कि नियमित अभ्यास से वह प्रतियोगिता जीत सकता है। यानी कि नियमित अभ्यास यानी प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस यानी कि बिहेवियर ही है, उसका व्यवहार ही है जो कि नियमित रूप से वो अपने लाइफ में ला रहा है। प्रैक्टिस वह प्रतियोगिता को जीत सकता है। सो इसका राइट आंसर गाइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो एक एथलीट को विश्वास है कि नियमित अभ्यास से वह प्रतियोगिता जीत सकता है। यह सेल्फ एफिकेसी का एक सही उदाहरण है। ओके, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि सेल्फ एफिकेसी वह विश्वास है, यानी कि सेल्फ एफिकेसी एक बिलीव है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में होता है, यानी कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ में होता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। सो सेल्फ एफिकेसी इज द बिलीफ ऑफ अ पर्सन एज इन हिज एबिलिटी टू स्ट्रीव टू अचीव हिज गोल्स। ओके, सो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ एफिकेसी किस पर आधारित है? ओके, सेल्फ एफिकेसी किस पर आधारित है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, भाग्य और संयोग पर। भाग्य और संयोग पर आधारित है, व्यक्तिगत अनुभव और सफलता पर आधारित है, दूसरों को प्रयासों पर निर्भर करता है, केवल बाहरी प्रोत्साहन पर निर्भर करता है। सो गाइस, जो सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ एफिकेसी व्यक्तिगत अनुभव और सफलता के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि व्यक्ति का पास्ट में जो एक्सपीरियंस है उसी से उसका एक तरीके से बिलीफ क्रिएट होता है। सो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अनुभव और सफलता सेल्फ एफिकेसी की मतलब की आधारित होती है। ठीक है, सो सेल्फ एफिकेसी मुख्य रूप से पिछले अनुभवों, सफलताओं और आत्मनिर्भरता पर आधारित होता है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। सो गाइस, सेल्फ एफिकेसी इज मेनली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, सक्सेस एंड सेल्फ रिलायंस। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन, यानी कि उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाने में उसका मदद करता है सेल्फ एफिकेसी, यानी कि उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम में मुख्य अंतर क्या है? वाओ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस। सो सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम में मुख्य अंतर क्या है? क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं या अलग अलग? सो ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ एफिकेसी केवल भावनाओं पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एफिकेसी का संबंध किसी विशिष्ट कार्य में सफलता के विश्वास से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एफिकेसी का संबंध व्यक्ति की समग्र आत्म मूल्य से है। सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम एक ही चीज है। ओके, ऑप्शन नंबर सी दिया है। सो गाइस, यहाँ पे क्या दिया है? सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम में मुख्य अंतर क्या है? तो गाइस, सेल्फ एफिकेसी का संबंध किसी विशिष्ट कार्य में सफलता के विश्वास से है। ये राइट आंसर है। ओके, ये राइट आंसर है। सेल्फ एफिकेसी जो है, सेल्फ एफिकेसी जो होता है विशिष्ट कार्य, यानी कि किसी स्पेसिफिक आउटकम के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्क में सफलता के विश्वास के ऊपर होता है कि वो अपने सक्सेसफुली अपने बिहेवियर को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, सेल्फ एफिकेसी रिफ्लेक्ट वंस बिलीफ इन द आउटकम ऑफ वंस एफर्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि जो सेल्फ एफिकेसी जो होती है किसी विशेष स्थिति में अपने प्रयासों के परिणाम में विश्वास को दर्शाता है, जबकि सेल्फ स्टीम जो होता है, वाइल सेल्फ स्टीम रिप्रेजेंट पर्सन्स ओवरऑल सेल्फ ग्रोथ, यानी कि उसकी जो
पूरी सेल्फ ग्रोथ हुई है उसको दर्शाता है सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्म मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि व्यक्ति जो है किस प्रकार की वैल्यू अपनी करता है, किस प्रकार की वैल्यूएशन करता है अपने मतलब कि अपने पर्सनालिटी की और अपने सेल्फ ग्रोथ की, ठीक है। तो ये एक तरीके से टोटल एक सेल्फ ग्रोथ को प्रेजेंट करता है सेल्फ स्टीम, यानी कि समग्र आत्म मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, सो चीजें आपको क्लियर हो गई। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ स्टीम दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ एफिकेसी आपका एक बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने के लिए है, जो कि किसी भी मतलब कि स्पेसिफिक आउटकम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ स्टीम है यह आपके मतलब टोटल यानी कि ओवरऑल सेल्फ ग्रोथ को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि निम्न में से कौन सा सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, यानी कि सेल्फ एफिकेसी को मतलब सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन ए है कि हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहना। क्या इससे सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगा? देखते हैं। पिछले असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना और चुनौतियों से बचना। सो गाइस इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है इसका सी, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उसमें आगे बढ़ते हैं तो जाकर के हम हमारी जो सेल्फ एफिकेसी है और हमारी जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर हमारा बिलीफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम जब छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो लाइफ में क्या होता है कि वही छोटा लक्ष्य जो होता है बड़े लक्ष्य को बनाने और उसे एग्जीक्यूट करके पाने, बिहेवियर को एग्जीक्यूट करके उसको पाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है गाइस। तो सेल्फ टू इंक्रीज सेल्फ एफिकेसी वन, यानी किसी व्यक्ति को शुड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ अचीविंग स्मॉल गोल्स। यानी कि छोटे छोटे जब गोल्स को हम अचीव करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव होती है, ठीक है गाइस। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा के सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के अनुसार निम्न में से कौन सा घटक सेल्फ एफिकेसी को प्रभावित करता है। चलिए यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया है पहले ही। सो पहले मान लीजिए ऑप्शन, इसको समझिएगा, इस आंसर पे मत जाइए, पहले समझिए कि ये चीजें कह क्या रही हैं। सो बंडूरा के सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के अनुसार निम्न में से कौन सा घटक सेल्फ एफिकेसी को प्रभावित करता है। सो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है भाग्य, दूसरा है पिछले अनुभव और मॉडलिंग, तीसरा है केवल प्रेरक भाषण, और जो चौथा है वह चुनौतियों से बचने का प्रयास। गाइस जो इसका सही आंसर है वह है पिछले अनुभव और मॉडलिंग। यानी कि सेल्फ एफिकेसी जो होती है, यानी कि व्यक्ति की जो बिलीफ होती है उसकी पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस में किस तरीके से मतलब कि कार्यों को किया है, किस तरीके से एक्सपीरियंस को लिया है, और उसका इन्वायरमेंट यानी कि जो आसपास के सोसाइटी है या उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से वहां का ये है और किस तरीके से उसके ब्रेन की मॉडलिंग हुई है। सो यह चीज उसको इफेक्ट करता है सेल्फ एफिकेसी को। सो अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि सेल्फ एफिकेसी मुख्य रूप से पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि पिछले अनुभव, यानी कि पिछले पीछे वो कैसा कार्य किया, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस उसका क्या रहा है, एंड विकैरियस एक्सपीरियंसेस यानी इसके दूसरों को देखकर कैसे सीख रहा है वो, ठीक है, कैसी लर्निंग लेता है, किस प्रकार की लर्निंग को कलेक्ट करता है दूसरों से, ठीक। नेक्स्ट है वर्बल पर्सुएशन यानी कि मौखिक प्रेरणा, ओके, और फिजियोलॉजिकल स्टेट और शारीरिक स्थिति से प्रभावित होती है। सो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो एफिकेसी है मुख्य किन तत्वों से प्रभावित होती है। सो पहला नंबर पे जो है पास्ट परफॉर्मेंस से प्रभावित होती है, दूसरा vicarious experiences, verbal persuasions and physiological states. So number first, number second, number third and number fourth. So मुख्य चार घटक हैं जो कि सेल्फ एफिकेसी को प्रभावित करते हैं अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। So guys आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया है सेल्फ एफिकेसी, और इसको समझने के लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल को लिए हैं और
इसमें एमसीक्यूज को भी डिस्कस किए हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि सेल्फ एफिकेसी से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। सो इसको समअप करते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी क्या है? सेल्फ एफिकेसी एक बिलीफ है, एक विश्वास है पर्सन को खुद के ऊपर, जो किसी भी स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर को, अपने बिहेवियरल स्किल को, सॉफ्ट स्किल को एग्जीक्यूट करता है ताकि वह स्पेसिफिक आउटकम, डिजायर्ड आउटकम उसको मिल सके। तो गाइस आज की इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ एफिकेसी जो है व्यक्ति का अपने प्रयासों और क्षमताओं में विश्वास है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, इसे बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत परिभाषित किया गया था और किया गया है। और इसमें सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने के लिए छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति, सकारात्मक सोच और मॉडलिंग प्रभावी उपाय हैं, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी हैं उसको मतलब सेल्फ एफिकेसी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। सो कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। और अगर कोई डाउट है तो फिर हमसे पूछते रहिए, हम तो बैठे ही हैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। सो एक बार फिर से, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक इन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोच नीतीश कुमार को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर जाकर के जरूर फॉलो करिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। कोच नीतीश कुमार यानी मैं नीतीश सर। बाय बाय।